जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा कह रहा है प्रश्न, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना या आर्मी एक टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब है आर्मी की दो टुकड़ी है, एक आर्मी है जो सिंपल आर्मी है और एक बैंड वाली आर्मी है। तो उन लोगों को ऐसे मार्च करना है जैसे कि परेड नहीं किया जाता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को परेड, वैसे ही परेड करना है। मान लीजिए तो हम लोग कितने स्तंभ और अधिकतम स्तंभ हम लोगों को ज्ञात करना है, ऐसे मतलब खाड़ा कि कितना स्तंभ हम लोग को अधिकतम प्राप्त हो जाएगा जिसमें सदस्य की संख्या समान हो। मान लीजिए ऐसे हम लोग मान ले 1 2 3 4 5 3 4 5, मान लीजिए ये है हमारा आर्मी की टुकड़ी और ये दूसरा है हमारा बैंड वाली आर्मी की टुकड़ी। मान लीजिए ये हमारा 32 है वैसे ही, और ये हमारा 616 है, यहाँ डैश डैश कर दीजिए इधर। तो इसी तरह हम लोग को मार्च करना है जिसमें कोई भी मिसिंग, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति मिसिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ से कोई व्यक्ति या कहीं से भी कोई व्यक्ति मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को वो अधिकतम संख्या ज्ञात करना है जिसमें अधिकतम स्तंभ प्राप्त हो, यानी कि खड़ा जो ये हमारा स्तंभ होता है, यही हमको अधिकतम प्राप्त हो। तो इसके लिए हम लोग HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं, वो भी कैसे निकालेंगे, HCF गुणनखंड विधि से निकालेंगे। आप चाहे तो जो भाग विधि द्वारा होता है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हल लिखेंगे, पहला हमारा संख्या है 616 और एक हमारा 32 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 3 6 सॉरी 0 और 8 हो जाएगा। 308 दूना 616, फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 154 2 सॉरी, तो यहाँ पे 77 हो जाएगा। फिर 11 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले 7 ही से कर देते हैं, 7 11 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 11 से करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद 32 में करते हैं तो 32 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब चलिए यहाँ पे 616 बराबर हो गया 2 गुने 7 गुने 11 और 2 कितना है 1 2 3, तो 3 है। और इसी तरह बात करें 32 की तो 32 हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। तो HCF हमारा होता है वो संख्या जो दोनों में हो और उसका न्यूनतम घात होता है। जैसे ये संख्या है हमारा 2, ये दोनों में हमारा कॉमन है और इसका जो घात है सबसे कम है 3, तो यहाँ पे 2 का घात 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की 8 संख्या होगी, यहाँ पे अतः लगा देंगे, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे देखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक हम लोगों से पूछा था धनात्मक सम या विषम, धनात्मक सम या विषम पूर्णांक के रूप का है कि नहीं। लेकिन अब पूछ रहा है कि वो उसके वर्ग पूछ रहा है, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक के रूप का हो सकता है कि नहीं। ये 3m और 3m+1। तो हम लोग लिखेंगे, जब भी आपसे पूछे वर्ग पूछ दे घन पूछ दे, वर्ग घन, उस समय हम लोग क्या करेंगे, जो भी पूर्णांक के गुणा में रहेगा
पूर्णांक के गुणा में रहेगा उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे m है, m के गुणन में 3 है, तो 3 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। अगर 3 और 1 आ रहा है तो इसे गुणनखंड करने पर इस प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग जैसे मानते थे b को, इसमें भी उसी तरह b को मानेंगे। माना सबसे पहले ऊपर देख ले, हमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। तो इतना तो हर एक प्रश्न में, ऐसा प्रश्न जब भी देखे तो इतना जरूर लिखना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r 0 से बड़ा या बराबर है r हमेशा b से छोटा है r। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना b को मानेंगे b बराबर 3। जब हम लोग b बराबर 3 मानेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पे दिया है 0 से बड़ा या बराबर है r और r हमेशा छोटा है किससे, b से। तो यहाँ पे समीकरण 1 है। तो अब हम लोग r देखते हैं, तो r आएगा या तो 0 आ सकता है शेषफल, या तो 0 आ सकता है, या 1 आएगा या 2 आएगा। यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, b की जगह पर हम लोग 3 लिख दें। या तो 0 आएगा शेषफल, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। तो अगर यदि लिखे, यदि r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 हो तो यहाँ पे समीकरण 1 से अगर देखते हैं a बराबर 3q प्लस r के जगह पर कितना 0 0 यहाँ पे लिखेंगे। किस में मान रखे हैं, समीकरण 1 में लिखे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब इसके बाद आगे हल करेंगे। यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3q। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। यहाँ पे वर्ग नहीं निकाले, अभी तो सिंपल चल रहा है, a निकाले, तो इसका वर्ग करना है हम लोग को। तो a बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q का स्क्वायर। हम इस 9 का अगर गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 9 का, तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 q का स्क्वायर। इतना हम लोग लिख सकते हैं 3 q का स्क्वायर, क्योंकि 3 में 3 से गुना होगा तो 9q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है। अब क्यों लिखा है ये भी हम आपको बतलाने वाला है अभी। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 को रहने देंगे और हम लोग इसके जगह पर 3q का स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग m लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे चाहे मान लेंगे, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m। हम लोग 3q स्क्वायर बराबर m क्यों माने हैं, क्योंकि 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है और m भी एक पूर्णांक है, इसीलिए इसके जगह पर हम लोगों ने m को मान लिया। तो 3m ये हमारा पहला हो गया। अब r इक्वल टू, अब लिखेंगे यदि r इक्वल टू 0 नहीं 1 हो तो, r इक्वल टू 1 हो तो हमारा a बराबर b की, यहाँ पे हो जाएगा b के जगह पर हमारा है 3, q के जगह पर q प्लस r के जगह पर हमारा 1 हो जाएगा। ये भी हम लोग समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, तो समीकरण 1 से लिख देंगे इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। तो हम लोग को a का मान नहीं, इसका स्क्वायर हम लोग को जानना है। तो स्क्वायर अगर करते हैं, इसमें स्क्वायर और इसमें स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 3q इंटू 1। यानी यहाँ पे सूत्र भी लिख दे रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6 q हो जाएगा। अब एक को बाहर हम लोग उधर उस साइड में ले जाते हैं, a स्क्वायर बराबर 9q को स्क्वायर को रहने देंगे, उसके बाद प्लस 6q, ये दोनों एक जैसा है थोड़ा बहुत, तो इसको इधर ला लिए प्लस 1। अगर हम लोग करें क्या a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो ये हमारा बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2q प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 को रहने देंगे और इतना को हम लोग
3q² प्लस 2q को हम लोग m अगर मान लेते हैं तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 3m प्लस 1। यहाँ पे 3m प्लस 1 क्यों लिखे हैं, चूंकि माना 3q² प्लस 2q बराबर m। तो यहाँ पे 3q, ये भी हमारा इसका स्क्वायर इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास बचता क्या है, 2। हम लोगों ने देखा यहाँ पे 0 रख के देखा, 1 रख के देखा r के जगह पर, अब रखने वाले हैं r के जगह पर 2। तो यहाँ पे साइड में लिखते हैं, यहाँ पे यदि r बराबर 2 हो तो, ठीक है, तो r बराबर, तो a बराबर b क्यू का मतलब, b के जगह पर 3, क्यू का क्यू, प्लस r के जगह पर हम लोग को 2 रखना है, तो 2 ये किस में रखे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखे हैं। तो a बराबर, तो हम लोग को a बराबर नहीं जानना है, a का स्क्वायर जानना है। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे इसी सूत्र पे हम लोग को बैठा देना है a स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 का 2। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3/3 9q का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 दूनी 12 क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर 9q और इस q को इधर लाएंगे तो प्लस का 12q प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 को कॉमन लेने वाले हैं। तो 3 को कॉमन लेने से पहले यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, हम लोग इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को लाना है 3m प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको मान लेंगे, इतना को यहाँ पे कोष्ट में माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। अब बढ़ते हैं अगला 5वां नंबर प्रश्न की ओर। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या हमारा 5 है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब हम लोग से पीछे वाला क्वेश्चन में पूछा था वर्ग, अब पूछ रहा है घन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या है यहाँ पे हल में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि a बराबर BQ प्लस R, जबकि 0 से बड़ा या बराबर है R और R हमेशा छोटा है B से, ठीक है। हमने आपको बतलाया था जब भी आपसे वर्ग पूछे या घन पूछे तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जो भी पूर्णांक के गुणनखंड में
गुणज में होता है उसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक के गुणन में है, यहाँ पे 9 है, तो 9 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 9 का गुणनखंड करते हैं अगर, तो 3 तिहाई 9, 3 3 एकम 3, तो इसका जो सबसे छोटा अंक है वो 3 है, तो हम लोग b के जगह पर 3 ही मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना b बराबर 3। जब हम लोग b बराबर 3 मान लेंगे तो a बराबर b के जगह पर हमारा 3q प्लस r, और 0 से समीकरण s को 1 मान लेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर है r, r हमेशा किससे छोटा रहेगा, 3 से, b का मतलब 3 से छोटा। तो हमारा जो शेषफल आ सकता है या तो 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे जैसे पीछे बताए हैं आपको, यदि r बराबर 0 हो तो, सेम टू सेम पीछे वाला प्रश्न की तरह ही चलने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को घन निकालना है। घन का मतलब क्यों, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r के जगह पर 0, यहाँ पे किस में रखे हैं मान, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे a बराबर 3q हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को से a नहीं, इसका घनमूल पूछ रहा है, सॉरी घन पूछ रहा है, तो हमारा a बराबर हो जाएगा 3q का q, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3 3 9 3 का 27q। तो हम लोग को लाना क्या है 3, यहाँ पे q, तो हम लोग को लाना है 9m। तो 9m कब आएगा, अगर मान लीजिए a बराबर यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं तो 3 q का पावर 3 आएगा, इतना आएगा। तो हम लोग इसी को m मान लेंगे, यानी कि कोई पूर्णांक है, m कोई क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है पूर्णांक, इसमें नहीं दिया था, पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों को बतलाया था कि m कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पे भी m भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 9m। कैसे हो जाएगा, माना यहाँ पे 3q का q बराबर m, क्योंकि हम लोग 3q का q को m मान लिए हैं, क्योंकि m भी एक पूर्णांक है और 3q का q भी एक पूर्णांक ही है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। उसके बाद चलिए r, यदि r इजकल टू 1 हो तो, r के जगह पर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q क्योंकि 3q, r के जगह पर हम लोग को 1 रखना है, 1, ये भी हमारा समीकरण 1 ही है, तो समीकरण 1 से इतना हो गया। उसके बाद देखिए इसका हम लोग को क्यों करना है, तो क्यों, तो 3q प्लस 1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, क्यों a प्लस बी का होल क्यों, a प्लस बी का होल क्यों होता क्या है, a क्यों प्लस बी क्यों प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इतना ही होता है हमारा। कुछ लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये दूसरा फार्मूला बन जाता है एक, यही मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉमन ले रहे हैं 3ab अगर कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे 3ab, तो यहाँ पे a प्लस बी हो जाता है। ठीक है, इतना के जगह पर इतना भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग करेंगे क्या, a बराबर यहाँ पे 3 का q मतलब 3 का q प्लस 1 का q प्लस 3 a का स्क्वायर, a मतलब 3q का स्क्वायर प्लस नहीं इंटू है, यहाँ पे b का मतलब 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 3 रहेगा, a भी रहेगा, a का मतलब 3q, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर हो जाएगा 3 3 9 3 का 27q प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 3 का 27q स्क्वायर, यहाँ पे q का पावर q होगा, प्लस 3 तिहाई 9q हो जाएगा। देखिए इसको q को रहने देंगे, यहाँ पे 27q के पावर q को रहने देंगे, प्लस इस 27 के q के स्क्वायर को भी लाएंगे इधर, और 9q को भी इधर लाएंगे, प्लस का 1 रखेंगे, क्योंकि हम लोग को प्लस में 1 चाहिए तो साइड में ले जाएंगे उसको। यहाँ पे देखिए a का q बराबर, यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं, 9 3 का 27, तो 3q का पावर q प्लस 9 3 का 27 यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 1 तो पहले से ही है। तो अगर इतना का हम लोग m मान ले, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक ही आएगा और जो हम लोग m मानेंगे वो भी हमारा पूर्णांक ही है, तो इसके जगह पर a बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1। कैसे हो जाएगा, माना
3q का पावर q 3q स्क्वायर प्लस 1 बराबर m। ये हमारा दूसरा सिद्ध हुआ कि 9m प्लस 1। ठीक है, अब चलते हैं हमारा तीसरा जो है 9m प्लस 8 हम लोग को लाना है। तो सबसे पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाने वाले हैं। हो गया, अब इसको हम लोग मिटाने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक रख के देखा था, अब हम लोग को रखना है यदि r बराबर 2 हो तो देखिए यहाँ पे a बराबर 3q प्लस r के जगह पर हम लोग को 2 रखना है, तो 2। और किस समीकरण में रखें हैं, तो समीकरण 1 में रखें हैं, तो समीकरण 1 से जना देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को a को नहीं, a स्क्वायर हम लोग को पता करना है, तो a स्क्वायर बराबर q, तो यहाँ पे q हो जाएगा, तो 3q प्लस 2 का भी q हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था q का फॉर्मूला a प्लस b का होल q बराबर होता है a q प्लस b q प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a q बराबर 3q का q प्लस 2 का q प्लस 3 पहले देखिए यहाँ पे फॉर्मूला का 3 है, उसके बाद यहाँ पे 3q का मतलब a 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, प्लस नहीं इंटू के बाद हमारा b है, यहाँ पे भी है, तो b का मतलब 2 प्लस यहाँ पे 3 फार्मूला में है, तो 3 रहेगा a का मतलब हमारा इतना 3q, तो इंटू 3q इंटू फिर 2 यानी कि b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a q बराबर हो जाएगा यहाँ पे 27 q का पावर q का पावर मतलब 3 को q बोलते हैं, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिहाई 9 3 का 27 यानी कि 3 तिहाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 3 का 27 q स्क्वायर, 27 दूना यहाँ पे 54 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 बाद 9 6 के 54 हो जाएगा q स्क्वायर, प्लस 3 तिहाई 9 चौका 36, क्योंकि यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुने 3 तिहाई 9 चौके 36, तो यहाँ पे 36 q हो जाएगा। सबको एक साइड में करते हैं, क्योंकि हम लोग को 8 में चाहिए यहाँ पे 9m प्लस 8, तो यहाँ पे a q बराबर हो जाएगा 27 को q को रहने देंगे, प्लस 54 q को भी रहने देंगे, सॉरी स्क्वायर को रहने देंगे, प्लस 36 q प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 9 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि हम लोग को 9 चाहिए। तो यहाँ पे a q बराबर हो जाएगा 9 3 का 27 यानी 3q का पावर 3 प्लस 9 6 के 54 यानी कि 6q प्लस 9 चौका 36 यानी कि 4, 9 के पावर में 4, उसके बाद प्लस 8। तो यहाँ पे a q बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8, क्योंकि हम लोग इतना को हम लोग m मान लेंगे, इतना को हम लोग m मान लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3q का q प्लस 6q का स्क्वायर, यहाँ पे छूट गया है, प्लस 4q बराबर m। देखिए हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक का q होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्न को देखने वाले हैं। सबसे पहले उसके बारे में बेसिक जानेंगे, उसके बाद उदाहरण, उसके बाद प्रश्न वही प्रश्नावली के। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।